मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया चित्तौड़गढ़। नव सत्र में आप सभी का स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हमारे यहाँ दो पेपर चलते हैं, एक राजनीति विज्ञान के मूल आधार और दूसरा पेपर है प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक। तो जो पहला पेपर है फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान के मूल आधार, उस पेपर की शुरुआत हम राजनीति विज्ञान के अर्थ से करते हैं कि राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषाएं क्या है। यानी राजनीति विज्ञान को हम समझने के प्रयास करते हैं कि राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान क्या है। जैसा हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस सामाजिक प्राणी के होते के साथ साथ मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी भी है। अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, साथ साथ राजनीतिक प्राणी है, यानी पॉलिटिकल एनिमल है। अरस्तु का यह मानना है कि जो मनुष्य समाज में नहीं रह सकता या जिसे समाज की आवश्यकता नहीं हो, वो या तो देवता है या पशु है। तो यानी कि जो मनुष्य है उसको समाज की और राज्य की आवश्यकता होती है। और जो राज्य अरस्तु के अनुसार राज्य है वो मनुष्य के अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में आया और अस्तित्व जीवन को बेहतर बनाने के लिए ही वो अस्तित्व में है। मनुष्य अरस्तु, जिन्हें राजनीति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है उन्होंने पॉलिटिक्स रखा और उन्होंने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान या मास्टर साइंस की संज्ञा दी। मनुष्य के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की प्रतिष्ठा समाज के संगठित स्वरूप में होती है, किंतु समाज में नियमानुसार शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी न किसी एक मैकेनिज्म या इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता, संगठन की आवश्यकता होती है और वो संगठन राज्य है। राजनीति को सामान्यतः जैसे अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहते हैं, अंग्रेजी में फ्रेंच में पॉलिटिक कहते हैं, और इन शब्दों की उत्पत्ति हम देखते हैं तो ग्रीक भाषा के, यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से हुई है और पोलिस शब्द का अर्थ होता है नगर राज्य। तो प्राचीन में ये माना जाता है कि जो नगर राज्यों की व्यवस्था का जो अध्ययन करने वाली शास्त्र है वो राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र है। परंतु वर्तमान काल में राज्य का जो स्वरूप है वो नगर राज्य से नहीं रहा, अभी तो बड़े बड़े राज्य हो गए जिनमें राष्ट्र राज्य कहते हैं। इसलिए राजनीति शास्त्र का व्यापक अध्ययन, राजनीति शास्त्र व्यापक राज्य का अध्ययन करने वाला शास्त्र बन गया है। इसके बारे में हम विचार करें कि राजनीति विज्ञान के अर्थ को समझने की, तो इसके बारे में कि राजनीति विज्ञान क्या है, तो इसके बारे में दो तरह के दृष्टिकोण और उपागम हैं। एक पहला है परंपरागत दृष्टिकोण, दूसरा है अर्वाचीन, नवीन अथवा आधुनिक दृष्टिकोण। तो आज हम चर्चा करेंगे परंपरागत दृष्टिकोण की। राजनीति विज्ञान के परिभाषा के संदर्भ में मुख्यतः 4 प्रकार के परंपरागत विचार हैं। इन 4 परंपरागत विचारों को हम अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे। पहला है राजनीति शास्त्र राज्य का अध्ययन है, यानी कि हम जानते हैं कि राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन है, राज्य का। राज्य एक ऐसी संस्था है जो 4 अंगों से मिलकर बनती है, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। और आजकल एक 5वां एलिमेंट तत्व मान्यता भी जोड़ा गया। इनसे मिलकर राज्य का निर्माण होता है। ये जो राज्य है इसका जो अध्ययन करने वाला शास्त्र है वो राजनीति शास्त्र है। इसमें राज्य के विविध पहलुओं का, विविध पक्षों का अध्ययन किया जाता है। गवर्नर है, गेटेल है, ब्लंसली ऐसे राजनीति विज्ञान के विचारक हैं जो मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। प्रसिद्ध विद्वान गवर्नर का एक कथन है कि राजनीति विज्ञान राज्य से शुरू होती है और राज्य पर ही खत्म हो जाती है, यानी पॉलिटिकल साइंस बिगिंस विद द स्टेट्स एंड एंड विद द स्टेट। इसी प्रकार जेनेट कहते हैं कि राजनीति शास्त्र समाज विज्ञान का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार और शासन के सिद्धांतों का वर्णन होता है। इसी प्रकार गेटेल है, वो कहते हैं राजनीति शास्त्र राज्य के भूतकाल, उसके वर्तमान एवं भविष्य का, उसके राजनीतिक संगठनों का एवं राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। यानी कुल मिला के राज्य पहले कैसा था, आज कैसा है, भविष्य में कैसा होना चाहिए। इसके साथ साथ राज्य के कौन कौन से राज्य से जुड़े हुए संगठन हैं और किन सिद्धांतों पर राज्य कार्य करता है, इन सब पहलुओं का अध्ययन
राजनीति शास्त्र करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान एक राज्य को उसकी संपूर्णता में अध्ययन करने वाला विज्ञान या शास्त्र है। दूसरी बात करते हैं हम राजनीति, दूसरे तरह के विचार ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का नहीं अपितु सरकार का अध्ययन है। ऐसे विचारकों का ये मत है कि राज्य तो क्या है, एक अमूर्त संस्था है जो दिखाई नहीं देती है, और उसका जो मूर्त रूप और जो साक्षात रूप होता है, साकार रूप होता है, वो होती है सरकार। अतः राजनीति विज्ञान राज्य का नहीं अध्ययन होकर किसका अध्ययन है, सरकार का। सरकार के अध्ययन में स्वतः ही राज्य का अध्ययन सम्मिलित हो जाता है, क्योंकि सरकार उसका राज्य का व्यवहारिक रूप है। इस जैसे प्रसिद्ध विद्वान शीले हैं, वो कहते हैं कि राजनीति सरकार संबंधी घटनाओं का उसी प्रकार अन्वेषण या अध्ययन करती है जैसे अर्थशास्त्र में हम धन संपत्ति का करते हैं, प्राणी शास्त्र में मनुष्य के जीवन का यानी मानव का अध्ययन करते हैं, बीज गणित में हम अंकों का और रेखा गणित में हम अवकाश और परिणाम का अध्ययन करते हैं। यानी जिस प्रकार अलग अलग विषयों में अलग अलग उनके थीम है, उनका थर्स्ट एरिया है अध्ययन का, वैसे ही राजनीति विज्ञान सरकार संबंधी जितनी भी घटनाएं, कार्यक्रम है, कार्य है, उन सब का अध्ययन करती है, ऐसा प्रसिद्ध विद्वान शीले का मानना है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कुछ विद्वान ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान और राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन है। ऐसे विद्वानों का मानना है क्योंकि जब राज्य और सरकार एक दूसरे से अंतर संबंधित है, राज्य के बिना सरकार का कोई अस्तित्व है नहीं, और राज्य सरकार के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। यानी कि ये दूसरे एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। राज्य क्या है, अमूर्त रूप है, तो सरकार उसका मूर्त रूप है, और राज्य एक तरह से सरकार के माध्यम से ही अभिव्यक्त होता है, सरकार के माध्यम से ही कार्य करता है। अतः ये इन विद्वानों का मानना है कि इस विवाद में कोई तर्क नहीं है कि राज्य का अध्ययन है या सरकार का अध्ययन है, अपितु राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है, वो राजनीति शास्त्र है। अगले प्रकार के जो विचारक हैं वो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान मनुष्य के क्रियाकलापों का अध्ययन है। अंततः हम ये जानते हैं कि चाहे वो राज्य हो, चाहे सरकार हो, अन्य कोई राजनीतिक या सामाजिक संगठन हो, वो बने किसके लिए है, मनुष्य के लिए। उनका निर्माण मनुष्य करता है। जब मनुष्य ही इन सब का केंद्र है, तो मनुष्य के जो क्रियाकलाप है, मनुष्य क्या वार्तालाप करता है, क्या व्यवहार करता है, क्या गतिविधियां करता है, उन गतिविधियों का अन्य मनुष्य या अन्य संस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों का जो अध्ययन है वह मनुष्य केंद्रित होता है। सरकार व्यक्ति के लिए होती है, सरकार का निर्माण व्यक्ति करते हैं। राज्य व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए होता है, मनुष्य ही राज्य का निर्माण करता है। तो सरकार के क्रियाकलापों से जितने भी कार्यक्रम जुड़े हुए हैं वो मनुष्य के क्रियाकलाप ही है। तो सरकार, राज्य, ये सब व्यक्ति के लिए कार्य करते हैं। तो हमें मनुष्य के संदर्भ में राजनीति शास्त्र राज्य और सरकार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है वह 4 प्रकार के मतों में विभाजित है। कुछ विद्वान मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, तो साथ ही दूसरे विद्वान ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का नहीं सरकार का अध्ययन है। इसके साथ कुछ विद्वान ये मानते हैं कि राज्य और सरकार के डायकोटोमी में कुछ नहीं है, क्योंकि राज्य और सरकार एक दूसरे से अंतर संबंधित है, इसलिए राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन करने वाला शास्त्र है। इससे भी आगे चलकर कुछ विद्वान ऐसे मानते हैं कि राजनीति में चाहे राज्य हो चाहे सरकार हो, वो अंतर्गतवा व्यक्ति के लिए बने हुए हैं और व्यक्ति के ही लिए कार्य करते हैं। इसलिए व्यक्ति के संदर्भ में राज्य और सरकार का अध्ययन करने वाला शास्त्र राजनीति विज्ञान है। इस प्रकार हम अगर संक्षेप में देखते हैं तो हम पाते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य के अतीत के स्वरूप का ऐतिहासिक विवेचन करता है, उसके वर्तमान का विश्लेषण करता है और समाज की राजनीतिक शक्ति और उससे जुड़ी हुई मनुष्यों की अंतःक्रियाओं की व्याख्या करता है और उनके अलावा उनके भावी आदर्श स्वरूप का मूल्यांकन करने के लिए
राजनीतिक और नैतिक मूल्यों की दृष्टि से कसौटी प्रस्तुत करता है।